जय श्री लालदा की सरकार, जय भैरवनाथ, हर हर महादेव। बाबा सभी बहनों की मनोकामना इसी महीने में पूरी करे और जल्दी से जल्दी आशीर्वाद दें सभी बहनों को। तो गाइस, आज इसी मनोकामना के साथ आप सभी बहनों से बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनों के सवाल आ रहे थे कि दीदी बता दीजिए कि क्या मैं पीरियड में लालदा की सरकार भैरव बाबा के नाम से दीपक जलाऊं या नहीं, आरती करूं या नहीं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट्स भी करिएगा। तो गाइस जी, जैसा कि कहते हैं कि लाल धागे सरकार भैरव बाबा इतने चमत्कारी हैं कि लाखों हजारों बहनों को आशीर्वाद दे चुके हैं और आशीर्वाद दे चुके हैं। बहुत सारी बहनों के बच्चे भी हो गए हैं, क्योंकि इतने बाबा चमत्कारी हैं कि कोई जान ही नहीं सकता है कि कैसे क्या हो जाता है और कब पॉजिटिव आ जाता है। ऐसे चमत्कारी हैं। तो कुछ बहनों के सवाल थे और बहुत सारी बहनों के मन में डाउट है कि अगर मैं लाल धागे सरकार भैरव बाबा के नाम से दीपक जला रही हूँ और अगर बीच में मेरा पीरियड आ गया और मैंने बंद कर दिया दीपक जलाना, आरती करना भैरव बाबा का, तो कहीं बाबा मेरा रिजल्ट रोक ना दें या कहीं टाइम ना लगा दें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बहनें भी हैं जो 1.5 साल से, 1 साल से, 8-10 महीनों से जुड़ी हुई हैं धाम से, और 1-2 महीने उनको, 1-2 बार उनको हो गया है। महीने तो छोड़िए, 2-4 बार वो धाम पे जा चुकी हैं, आयुर्वेदिक आहार ले रही हैं, लेकिन तब भी उनका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बहनें हैं कि जिनके मन में डाउट है कि कहीं मुझसे यही गलती तो नहीं हो रही है, मैं पीरियड में दीपक लाल धागे सरकार का दीपक और आरती करना छोड़ देती हूँ, तो इसीलिए तो ऐसा नहीं हो रहा है जो मुझे इतने दिनों तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसा बहुत सारी बहनें सोचती हैं, लेकिन उनकी सोच को मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने विचार होते हैं और विचार इसलिए ऐसे हो रहे हैं क्योंकि बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो चाहती हैं कि हाँ, उनको बाबा जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे दें। इतना टाइम जो लगा रहे हैं इतना टाइम ना लगाएं, इसीलिए बहनें परेशान हैं। तो उनका परेशान होना जायज़ है, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मैं भी धाम से जुड़ी हुई हूँ। अभी इस समय चल रहा है, आज है तारीख, आज है 13 अगस्त, और मुझे मानकर चलिए मुझे भी 12 महीने, 1 साल हो गए हैं धाम से जुड़े हुए। और जैसे मुझे इतने दिन हो गए हैं धाम से जुड़े हुए, वैसे बहुत सारी बहनें हैं जो धाम से जुड़ी हुई हैं इतने दिनों से, महीनों से, लेकिन उनका रिजल्ट रुका हुआ है। और उनका रिजल्ट ऐसे ही नहीं रुका हुआ है, उनके भी कुछ बहनें ऐसा भी सोचती हैं कि हाँ, मैं अकेली हूँ, मेरे घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। क्योंकि सभी के घरों में ऐसे नहीं होते हैं कि हाँ, बहनें दीपक छोड़ देती हैं तो और घर के सदस्य हैं जो दीपक और आरती करने लगते हैं। किसी किसी बहन के घर में ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैं तो उन बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी भी बहन को पीरियड आ जाता है, आशीर्वाद नहीं हो रहा है और पीरियड आ रहा है, तो पीरियड के टाइम पे वो अपने हस्बैंड से कहें कि वो दीपक जलाएं, आरती सुने। लेकिन ऐसा आप नहीं करना कि जिससे आपका रिजल्ट रुक जाए। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी गलतियाँ कर रही हैं। जैसे मेरी बात, मैं अपने पे बोल रही हूँ, मेरी बात करिए। किसी भी बहन को पीरियड आ गया और पीरियड आने के बाद में बहनें टेंशन में आ जाती हैं कि हाँ, इतने दिनों से मैं धाम से जुड़ी हूँ, इतना दीपक आरती कर रही हूँ, इतना मन लगा रही हूँ बाबा में, लेकिन बाबा मेरा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो पीरियड आने के बाद में बहनें टेंशन में हो जाती हैं। मुझे भी बहुत टेंशन होती है, ऐसा जब भी मेरे साथ हुआ है। और तो बहनें टेंशन में आ जाती हैं। तो जब टेंशन में आ जाती हूँ तो टेंशन में बहनें ये भी भूल जाती हैं कि हाँ, मुझे आरती नहीं करना है बाबा का, दीपक नहीं जलाना है। लेकिन क्यों नहीं जलाना है? क्योंकि आरती आप जब करेंगी तो दीपक जलाकर बाबा के सामने आरती करेंगी। और पीरियड में भगवान को छूना मना है।
तो इसीलिए जब आप भगवान को छू नहीं सकते हैं, भगवान का पैर नहीं छू सकते हैं, प्रणाम नहीं कर सकते हैं छूकर, तो दीपक भी नहीं जला सकते हैं, आरती भी नहीं कर सकते हैं। और यही मेन रीज़न है, जब भगवान को आप छू नहीं सकते हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बस इसी में बहनें टेंशन में आ जाती हैं कि हाँ, जब मुझे दीपक आरती नहीं करना है तो मैं आरती भी न सुनूं, लाल की सरकार भैरव बाबा की जो आरती आती है। लेकिन ऐसी गलती आप सभी बहनें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप दीपक नहीं जला सकती हैं, आरती कर नहीं सकती हैं, लेकिन आप आरती सुन सकती हैं। और आपको पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए एक दिन में एक बार आरती नहीं सुननी है। ये मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, मेरे मन का विश्वास है, मैं आप सभी को शेयर कर रही हूँ। आपको दिन में अगर दिन में 5-7 बार नहीं सुन सकती हैं तो आप दोनों टाइम सुबह शाम कंटिन्यू आरती सुनिए। जब तक पीरियड रहता है, क्लियर नहीं हो रहा, तब तक आप दोनों टाइम पूरे मन भाव से लाल धागे सरकार बाबा का आरती सुनिए और 100% बाबा आपको आशीर्वाद देंगे, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। क्योंकि मुझे विश्वास है भैरव बाबा पे, किसी को हो या ना हो, लेकिन मुझे विश्वास है। मैं अपना अनुभव से बता रही हूँ आपको कि भैरव बाबा लाल धागे सरकार इतनी चमत्कारी हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइस, आप सभी लोगों को मेरे रिजल्ट के बारे में पता ही होगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी बहनों का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद में मुझे चाहे रिजल्ट मिले, लेकिन मैं आप सभी बहनों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि हाँ बाबा, आप सभी बहनों को पॉजिटिव कर दें। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गुरुजी जो लाल धागे सरकार भैरव बाबा हैं, वो कहते भी हैं कि बहनें पहले दूसरी बहनों के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद में अपने लिए सोचें, तब उनका बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। और मैं सच्चे मन से ऐसा कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि गुरुजी कह रहे हैं तब मैं कह रही हूँ आप सभी लोगों से। तो जैसे मैंने बताया है, आप सभी लोग वैसा ही करिएगा। और तो गाइज, मेरी तो अभी आज से मैंने भी पूजा करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। और आज सुबह में मैंने पूजा की है और बाबा से प्रार्थना किया है कि हाँ, सभी बहनों का रिजल्ट आ जाए, साथ में मेरा भी आ जाए इसी महीने में। तो अभी तो इंतज़ार रहेगा सभी बहनों को, साथ में मुझे भी इंतज़ार रहेगा कि कैसे क्या होता है। और रही बात पीरियड की, तो मैंने बता ही दिया है कि पीरियड में आरती और दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जब भगवान को आप प्रणाम नहीं कर सकते हैं, भगवान को छू नहीं सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरी तो आज से पूजा स्टार्ट ही हो गई है और अभी मैं शाम को भी पूजा करूँगी। और अर्जी और संकल्प के जो मैं इस बार लगाऊंगी, उसका भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने इस बार कैसे अर्जी लगाई है, कैसे क्या किया है, कैसे संकल्प लिया है, जिससे आप सभी लोग भी उसी तरीके से अर्जी लगा सकें, उसी तरीके से संकल्प कर सकें और लाल धागे सरकार भैरव बाबा आप सभी को आशीर्वाद दें। तो मैं आप सभी लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ जो मैं करती हूँ। जैसे मैं पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ, संकल्प अर्जी करती हूँ, वही मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैंने तो बता ही दिया है, क्योंकि मैं ये अपने विचार आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो पीरियड के टाइम पे दीपक आरती, क्योंकि मैंने भी इतने दिन तक नहीं किया था। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तब से मैंने भी दीपक आरती कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ मैं दोनों टाइम आरती सुन रही थी। और मैं दोनों टाइम क्या, मैंने जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उस टाइम मेरे फ़ोन में अभी भी डाउनलोड है, ऐसा नहीं है मैं ऑनलाइन आरती सुनती हूँ। मैंने अपने फ़ोन में जब से मुझे धाम का वीडियोज मिला था तभी से मैंने आरती डाउनलोड कर ली थी और मेरे फ़ोन में अभी भी वही आरती है जो पहले आरती आती थी। और मैं आरती को जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तब से मैंने 2 बार नहीं सुना है। दिन में कम से कम इतना गिन नहीं सकते हैं कि 3 बार सुने कि 4 बार सुने हैं, लेकिन जब भी मैं फ्री होती थी तब भी मैं आरती सुनती थी। अगर
लेटी रहती थी तब भी आरती सुनती थी, बैठी रहती थी तब भी आरती सुनती थी। ऐसा नहीं है कि हाँ जैसे आरती करते हैं खड़े होकर आरती करते हैं उस तरीके से नहीं। जब आरती सुन रहे हैं तो लेट कर सुने या बैठ कर सुने, ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है कि नहीं करना चाहिए। तो जब मैं दिन में तो 3-4 बार सुनती ही थी, और साथ में जब मैं रात में सोती थी तो सोते टाइम जब मैं फ़ोन रखती थी तो आरती लगाकर फ़ोन में चालू कर देती थी और फिर सो जाती थी, और फिर आरती बंद होकर और फिर फ़ोन बंद हो जाता था। तो मैं आप सभी लोगों के साथ जो मैंने किया है वो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप सभी लोग दिन में कितनी बार आरती सुनते हैं और कितनी बार नहीं सुनते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मैं यहीं पे ब्लॉग एंड कर रही हूँ। तो जय श्री लाल धागे सरकार, जय भैरवनाथ बाबा सभी बहनों की मनोकामना पूरी करे, साथ में मेरी भी इसी महीने में। बाय बाय।